और अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अर्ध कुंभ के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। अस्थायी कार्यों के लिए समिति अनुशंसा करेगी और इसी को लेकर के ये निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, मुख्य सचिव ने अर्ध कुंभ के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। अस्थायी कार्यों के लिए समिति अनुशंसा करेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, निर्देशित दिए गए हैं सभी अधिकारियों को कि अर्ध कुंभ उसको लेकर के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम अपना पूरा करें। देखिए गुंजन, जो शासन स्तर पर अधिकारी समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा के दौरान जहां पर जो बदलाव करने की आवश्यकता है उसको किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो अस्थायी प्रवृत्ति के जो कार्य हैं, इनकी अनुशंसा जो है वो समिति करेगी। चूंकि मेलाधिकारी के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं, जिलाधिकारी के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं और शासन स्तर पर अब मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो ऐसे में जब संत समाज के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने जो अर्ध कुंभ के शाही स्नान है, उन स्नानों की घोषणा की और इसके बाद केंद्र सरकार से एक किस्त के रूप में धनराशि भी आवंटित की गई। अब चूंकि कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने की कवायद शुरू हो गई है, तो ऐसे में शासन स्तर पर मॉनिटरिंग हो रही है और मुख्य सचिव ने अधिकारियों के दिशा निर्देश दिए कि 1 करोड़ से कम के जो धनराशि के कार्य होंगे, खास तौर पर जो अस्थायी प्रवृत्ति के जो कार्य हैं, इनकी अनुशंसा जो है वो समिति करेगी और जो स्थायी प्रवृत्ति के कार्य हैं, उनको भी तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं, सुरक्षा संबंधित कार्य हैं, ट्रैफिक संबंधित कार्य हैं, पार्किंग और जो अखाड़ों के जो संत हैं, वो जो स्नान करने के लिए आते हैं और जो कुंभ क्षेत्र है, इसमें और भी कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो अस्थायी रूप से किए जा रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी कार्यों को तय समय सीमा पर पूरा कर लिया जाए और जहां पर अनुशंसा की आवश्यकता है वो समिति के स्तर से अनुमोदन ले लिया जाए। इसके साथ साथ जो कार्य हो रहे हैं इसका अपडेट भी शासन को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरा सरकारी तंत्र जो है वो अब कुंभ की तैयारी में जुट गया है और कुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। गुंजन, बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए सोनू, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे और जो संतों का एक प्रक्रिया के तहत स्नान का समय निर्धारित किया जाता है, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। जो गंगा के किनारे स्नान घाट है उनका सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। तो ऐसे में जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत कुंभ के दौरान स्नान करने पहुंचेंगे, उनको सुरक्षित स्नान कराया जा सके, इसके लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार किया जा रहा है। खास तौर से एआई जैसी एडवांस तकनीक से ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जाएगी और सुरक्षा की एक नहीं बल्कि 3-3 पूरे के पूरे क्षेत्र को कई जोन, कई सेक्टर में बांटा जाएगा और कंट्रोल रूम स्थापित कर वहां से मॉनिटरिंग भी की जाएगी और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के प्रबंध हैं वो चाक चौबंद किए जाएंगे और अतिरिक्त संख्या में जो पुलिस फोर्स है, पीएससी है, पैरामिलिट्री है, इनकी तैनाती भी की जाएगी और सिविल में भी खुफिया तंत्र अलर्ट रहेगा। तो ये जो कुंभ का आयोजन है ये सुरक्षित आयोजन हो, इस पर फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल सोनू, आगे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।